Hello students, welcome to Bio Super Neat classes online. I am सुनील कुमार। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? हमने कुछ बेसिक चीज़ें देखी थी और मेन कंटेंट में हम एंटर कर चुके थे। हमने देखा था फ्लावर की एस्थेटिक वैल्यू भी होती है, ऑर्नामेंटल वैल्यू भी होती है ना, और सोशल, रिलीजियंस और ग्रीफ और हैप्पीनेस, इन सब चीज़ों में हमने देखा था जो वैल्यूज होती हैं फ्लावर्स की। अब और फिर उसके बाद हमने और क्या देखा था? हमने देखा था फिर प्री फर्टिलाइजेशन में देखा था कि जब प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फ्लावर जब फ्लावरिंग के लिए जाते हैं तो उस वक्त क्या होता है, सेवरल हार्मोनल चेंजेस होते हैं। और हार्मोनल चेंजेस में मैंने आपको बताया था, हार्मोनल चेंजेस के बाद क्या होता है, स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं। स्ट्रक्चरल चेंजेस के बाद फिर क्या बनता है, फ्लोरल प्रीमोडियल का विकास होता है। मैंने आपको फ्लोरल प्रीमोडियल का भी मतलब बताया था। फ्लोरल प्रीमोडियल का मीन्स होता है एक ऐसी स्टेम जिस स्टेम से बड निकलेगी और उस बड से फ्लावर का एक्सिस निकलेगा और उस एक्सिस से फ्लावर का विकास होगा। मैंने आपको इसके बारे में बताया था। तो उसी के चलते आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखिए, आज मैं हेडिंग्स में लिख देता हूं, हम क्या देखेंगे, ठीक है। 100% एनसीईआरटी है। मैं एनसीईआरटी का जरा पेज नंबर बता देता हूं आपको। एनसीईआरटी देखिए मेरे हाथ में है। देखिए एनसीईआरटी का जो पेज नंबर है वो 21 है। 21 है मेरे एनसीईआरटी का पेज नंबर। मैं एनसीईआरटी रख देता हूं, है ना। 21 नंबर है एनसीईआरटी का पेज नंबर। तो देखिए मैं लिख देता हूं। ये डायग्राम को अभी इस डायग्राम पे मत जाना। मैंने ये डायग्राम इसलिए बना दिए हैं क्योंकि थोड़ा सा टाइम सेविंग हो। डायग्राम इसलिए बनाए टाइम सेविंग हो, ठीक है ना। मैं हेडिंग लिख देता हूं यहां पर, स्टेमेन लिख देता हूं मैं हेडिंग यहां पर, स्टेमेन माइक्रो स्पोरेंजियम SPORANGIUM। देखिए मैं बोल के इसलिए लिखता हूं ताकि स्पेलिंग ना समझ में आए तो आप लोग मेरे बोलने से लिख लें, इसलिए मैं बोल के लिखता हूं, ठीक है। एंड पोलन ग्रेन, POLLENGRAIN, पोलन ग्रेन। तो देखिए हम इन सब चीजों को हम देखेंगे, ठीक है। और एक एक करके हम सारी चीजों को हम देखते चलेंगे। तो देखिए पहले मैं थोड़ा सा मैं आपको इन सब स्ट्रक्चर्स के बारे में मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। और इन सब स्ट्रक्चर्स के बारे में मैं थोड़ा सा पार्ट्स लिखकर फिर मैं आपको आगे डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिए ये हमारा एंथर है, ANTHER, एंथर। ये हमारा क्या है, फिलामेंट है, FILAMENT। ये हमारा फिलामेंट है, ठीक है। और इसकी बात करें तो ये है हमारे पोलन ग्रेन, POLLENGRAIN। ये है हमारे पोलन ग्रेन, ठीक है। और ये है हमारा पोलन सेक। यहाँ लिख देता हूँ POLLENSACS, पोलन सेक्स। ये है हमारा पोलन सेक्स। और ये छोटे छोटे पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, बिंदु, ये है हमारी पोलन ग्रेन्स,
ठीक है। और ये है हमारा थैलेमस, THALLAMUS, थैलेमस। ठीक है। तो देखिए मैं आपसे बात करता हूं, टू द पॉइंट केवल मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है, राइट लेफ्ट हम नहीं जाएंगे बिल्कुल भी। वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है तो प्लीज बियर विद मी, क्योंकि मैं एफोर्ड कर रहा हूं आपके लिए, तो आपको भी एफोर्ड करना पड़ेगा, और यही एफोर्ड आपको आगे आपको टॉप रैंक में लेके जाएगा। तो देखिए सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं एक टिपिकल स्टेमेन। ये मैंने डायग्राम, पहले तो इस डायग्राम पे फोकस करिए। ठीक है, सबसे पहले इस डायग्राम में ये बीच में ये बना हुआ है, ये इसको मैंने स्टॉक बोला, और ये ऊपर एंथर है, और ये है नीचे थैलेमस। तो फिलामेंट का जो प्रोक्सिमल पार्ट होता है, अभी मैं लिखवाऊंगा अभी, इस फिलामेंट का जो प्रोक्सिमल पार्ट होता है, प्रोक्सिमल मीन्स होता है दूर वाला, और डिस्टल मीन्स होता है पास वाला। जो दूर वाला पार्ट है इसका, जो फिलामेंट का जो प्रोक्सिमल पार्ट है, प्रोक्सिमल मीन्स दूर वाला। ठीक है, कौन सा है प्रोक्सिमल पार्ट? ये है थैलेमस। ठीक है, इसी थैलेमस पर हमारे सेपल और पेटल जुड़े हुए होते हैं। इसका डिस्टल पार्ट कौन सा है? डिस्टल मीन्स पास वाला। कौन सा है डिस्टल पार्ट? वो है एंथर। ठीक है, इस बात को आप लोग विशेष रूप से याद रखें। मैं यहाँ पर आपको नोट डाउन कराना शुरू करता हूं। ठीक है, नोट द टू पार्ट्स PARTS, the two parts of typical stamen of TYPICAL, typical stamen STAMEN, the two parts of typical stamen। एक टिपिकल स्टेमेन के हमारे टू पार्ट्स होते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है? पहला होता है हमारा लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल पार्ट, लॉन्ग एंड SLENDRICAL, लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल पार्ट, long and cylindrical part called CALLED, called क्या होता है? यही देख लीजिए, called filament। एक टिपिकल स्टेमेन के टू पार्ट्स होते हैं। पहला होता है लॉन्ग और सिलेंड्रिकल पार्ट, फिलामेंट। ठीक है, अब उसके बाद फिर हम बात करते हैं ये एंथर की। ठीक है, एंथर की हम बात करते हैं तो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है BILOBED, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर STRUCTURE, बाइलोब स्ट्रक्चर क्या होता है? एंथर, ANTHER। बाइलोब कैसे? देखो, वन लोब एंड टू लोब, दिस इज लोब, LOBED, लोब, इसे लोब्ड बोलते हैं। ठीक है, LOBED, दिस इज लोब, इसको हम लोब बोलते हैं। ठीक है, तो एंथर कैसा होता है? टू लोब्ड होता है। बाई लोब्ड का मीन्स होता है टू लोब, वन लोब ये रहा, और टू लोब, वन और वन, टू लोब। तो इसलिए मैंने बोला बाई लोब्ड स्ट्रक्चर होता है एंथर। एंथर कैसा होता है? बाई लोब्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, एक होता है स्टेमेन का एक पार्ट होता है हमारा फिलामेंट, दूसरा होता है हमारा एंथर। एंथर कैसा होता है? बाई लोब्ड होता है, वन लोब ये रहा, टू, वन और टू, वन ये रहे, दोनों आपको लोब दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, वन और वन, टू लोब। ठीक है, फिर उसके बाद पॉइंट में आपको लिखाता हूं, प्रोक्सिमल PROXIMAL, प्रॉक्सिमल। ठीक है, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट ऑफ
FILAMENT, proximal end of filament is attached to the is ATTACHED, it attached to the thalamus, THALLAMUS। मैंने आपको बताया था प्रॉक्सिमल मीन्स होता है दूर वाला पार्ट होता है थैलेमस। इस फिलामेंट का जो दूर वाला पार्ट है वो किससे जुड़ा हुआ है? वो थैलेमस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर लेंथ ऑफ स्टेमेन, स्टेमेन की जो लेंथ होती है, देखिए फ्लावर में स्टेमेन मेल पार्ट होता है, एंथर और स्टेमेन आप एक ही बात मान के चलना, अलग अलग मत मानना। ठीक है, स्टेमेन ऑफ लेंथ ऑफ स्टेमेन STAMEN, लेंथ ऑफ स्टेमेन ये अलग है। लेंथ ऑफ स्टेमेन आर वेरिएबल, आर VARIABLE are variable in flower, FLOWER, flower of different species, DIFFRENT, different, SPECIES। जो स्टेमेन की जो लेंथ है, स्टेमेन की जो लेंथ होती है वो वेरिएबल करती है फ्लावर के अंदर डिफरेंट स्पीसीज, यानी कि अलग अलग स्पीसीज फ्लावर की जितनी अलग अलग वैरायटी होंगी उन अलग अलग वैरायटीज में आपको वो स्टेमेन की लेंथ अलग अलग देखने के लिए मिलेंगी। फ्लावर की अलग अलग वैरायटीज में अलग अलग लेंथ आपको देखने के लिए मिलेगी स्टेमेन की। ठीक है, अब हम बात करते हैं ए टिपिकल एंजियोस्पर्म, ANGIOSPERM, ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर, ANTHER, ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर is bilobed, BILOBED, बाइलोब। ठीक है, एक एंजियोस्पर्म का जो एंथर होता है वो बाइलोब्ड होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं इसके आगे का नेक्स्ट पॉइंट। ईच लोब, EACH, ईच लोब having HAVING, each lobe having two theca, THECA, each lobe having two theca। तो इसमें को मैंने पुस्तक में लिखा they are called, CALLED, called डाइथीकस। डाई मतलब दो, DITHECOUS, डाइथीकस। देखिए अब अब ये एंथर है, मैंने इसको ट्रांसफर सेक्शन में काट लिया। इस एंथर को मैंने ये ट्रांसफर सेक्शन में काट लिया। तो जब मैंने इस एंथर को ट्रांसफर सेक्शन में काटा तो ट्रांसफर सेक्शन में काटने के बाद हमने क्या देखा, जैसे कि सपोज दैट ये मेरा एंथर है और मैंने इसको ट्रांसफर सेक्शन में मैंने काट लिया, ये मैंने कट कर दिया। कट करने के बाद मेरे को इस तरह से अब मेरे को एंथर मेरे को दिखाई दे रहा है ट्रांसफर सेक्शन में। तो मैं क्या करूंगा, देखिए ट्रांसफर सेक्शन में क्या दिखाई दे रहा है कि टू तो लोब दिखाई दे रहे हैं, वन लोब एंड सेकंड लोब, टू लोब दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, टू लोब है और इस टू लोब के अंदर, ठीक है, एक लोब के अंदर दो थीका प्रेजेंट है। वन थीका ये रहा, दूसरा थीका ये रहा, दो थीका, तीसरा चौथा फोर थीका।
यानी कि एक लोब के अंदर दो थीका हमें प्रेजेंट मिलते हैं। ये हमारे एंथर का मैंने ये ट्रांसफर सेक्शन किया और यहाँ दिखा रहा हूं। तो मैंने क्या किया, ट्रांसफर सेक्शन में काटने के बाद ये एक लोब ये रहा पूरा, एक लोब ये रहा, एक लोब में दो थीका दिखाई दे रहे हैं। दिस इज थीका, दिस इज थीका, ये थीका है, THECA, थीका, दिस इज थीका, एक थीका ये रहा। एक लोब में दो थीका होते हैं, तो दो लोब में 4 थीका में दिखाई देते हैं। बीच में एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप दिखाई देता है जो इन थीका को सेपरेट करता है, थीका को और लोब को सेपरेट करता है। बीच में एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप दिखाई देता है हमें जो थीका को और लोब को क्या करता है, सेपरेट करता है। इन पॉइंटों को आप उतार लीजिए जल्दी से, ठीक है। अब मैं मिटा देता हूं, ये मैं मिटा रहा हूं। अब उम्मीद करता हूं हर चीज समझ में आपके बराबर आ रही होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें जो आपकी समझ में नहीं आ रहा हो। हर चीज आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होती जा रही होगी। अब देखिए, इन चीजों को मैं लिख देता हूं, ठीक है। पॉइंट बना के आपके लिए मैं इन चीजों को भी मैं लिख देता हूं, ठीक है। having longitudinal LONGITUDINAL, having longitudinal group GROOV group, having longitudinal groove run and separate SEPRATE and separate to थीका, THECA, थीका। मैंने अभी बताया था ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है और थीका को और लोब को दोनों को सेपरेट करता है। लोब ये रहा, एक लोब के अंदर दो थीका होते हैं, दूसरे लोब में दो थीका है, तो 4 थीका है टोटल और सबको अलग अलग कर रहा है ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। दिस इज लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, बार बार बता रहा हूं ताकि आप लोग कंफ्यूजन में ना हो। मेरे पढ़ाने के बाद कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। और मैंने आपको बताया था ट्रांसफर ऑफ सेक्शन, मैंने आपको क्या बताया था, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर, TRANSFER, ट्रांसफर, SECTION, सेक्शन ऑफ एंथर, ANTHER, एंथर का ये ट्रांसफर सेक्शन है, ठीक है। अब इस ट्रांसफर सेक्शन में द एंथर इज द एंथर इज 4 साइडेड, FOUR, 4 SIDED, 4 साइडेड। अब कोष्टक में टेट्रागोनल लिख देता हूं, TETRAGONAL, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, STRUCTURE, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, ठीक है। और टेट्रागोनल स्ट्रक्चर के हैविंग 4 HAVING, having 4 microsporangia, MICRO, micro, SPORANGIA, having 4 microsporangia located at the microsporangia, LOCATED, located at the corner, CORNER, corner of 2 in each lobe,
टू इन ईच लोब, EACH, ईच, LOBE। अब ये क्या कह रहा है, देखिए जब ट्रांसफर सेक्शन हम देख रहे हैं एंथर का, तो एंथर इज फोर साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। फोर साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है 1 2 3 4। फोर साइडेड है, ट्रांसफर सेक्शन काटा, फोर साइड दिखाई दे रही है, 1 2 3 4। इन फोर साइडेड में हमको क्या दिखाई दे रहा है, फोर साइडेड, जब ये फोर साइडेड है, इस फोर साइडेड को हमने क्या बोला, टेट्रागोनल। फोर का मतलब होता है टेट्रागोनल, ठीक है, और हैविंग फोर माइक्रोस्पोरेंजिया, और इनके अंदर फोर माइक्रोस्पोरेंजिया मिलेंगे लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ ईच लोब। ईच लोब का मतलब प्रत्येक लोब में, 1 लोब एंड 2 लोब। इन 2 लोब में और 2 लोब में 4 थीका प्रेजेंट है। इन 4 थीका में सभी में हमें माइक्रोस्पोरेंजिया देखने के लिए मिलेंगी। ये आपके माइक्रोस्पोरेंजिया निकल रही हैं, ये देखिए, ये माइक्रोस्पोरेंजिया, दिस इज माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है, प्रत्येक लोब में, ठीक है। ट्रांसफर सेक्शन काटा, ट्रांसफर सेक्शन में हमें 2 लोब दिखाई दे रहे हैं, बीच में एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है, वो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव 2 लोब को आपस में सेपरेट कर रहा है, और प्रत्येक लोब में 2 थीका प्रेजेंट है, ठीक है। उन थीका के अंदर क्या प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है, ठीक है, और ये पोलन शेक बना हुआ है, ठीक है। अब आगे आपको मैं बताऊंगा इसके बारे में। अब मैं आपसे, मैं इसको मैं मिटा देता हूं पहले, या मैं आपको पहले बता देता हूं माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होता है। MICRO, माइक्रो, SPORANGIA, माइक्रोस्पोरेंजिया, ये लिखा हुआ है मैंने माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होता है, देखिए माइक्रोस्पोरेंजिया जो प्रेजेंट है इसके अंदर, इस माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया में बनते हैं माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोरेंजिया में बनते हैं माइक्रोस्पोर, और वो माइक्रोस्पोर आगे डेवलप करते हैं, और डेवलप होने के बाद क्या बनाते हैं, पोलन ग्रेन बनाते हैं। और जब माइक्रोस्पोर डेवलप होने के पोलन ग्रेन बन जाएंगे, तो फिर उस माइक्रोस्पोरेंजिया को हम क्या बोलेंगे, पोलन शेक बोलेंगे। जब माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या होता है, माइक्रोस्पोर होते हैं, वो माइक्रोस्पोर डेवलप करते हैं, तो क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन बनते हैं। जब पोलन ग्रेन बन जाते हैं तो इसको हम बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया को हम बाद में फिर क्या बोलेंगे, पोलन शेक बोलेंगे, क्योंकि हमारे क्या बन चुके हैं, पोलन ग्रेन्स। जब पोलन शेक मीन्स होता है थैली, याद रखना, SACS, सेक्स, सेक्स मीन्स होता है थैली, तो जो थैली होती, अब जब पोलन ग्रेन बन गए तो रखने के लिए भी कोई जगह चाहिए, तो माइक्रोस्पोरेंजिया को हम क्या बोलेंगे, पोलन शेक बोलेंगे। और इसी के अंदर क्या होता है, इसी के अंदर पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। एक मिनट देख लूं सही चल रहा है या नहीं। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है, ओके है, ठीक है। अब मैं इसमें आपको नेक्स्ट मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, पॉज करके आप लोग इसको खुद से नोट डाउन कर लीजिए। देखिए गर्ल्स, मेरे को ऑलमोस्ट, मेरे को जो रिस्पॉन्स सबसे ज्यादा आ रहा है वो गर्ल्स का आ रहा है। गर्ल्स मेरे को नोट्स भेजती हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। गर्ल्स आर वेरी, मतलब इतना अच्छा काम कर रही हैं, इतना अच्छा नोट्स बना रही हैं गर्ल्स। बॉयज भी भेजे मेरे को, और गर्ल्स भी भेजे, क्लास के हमारी जितनी गर्ल्स हैं सब भेजे। मैं देखना चाहता हूँ और कितने बच्चे इन्वॉल्व हैं। और बाकी आज मुझे अलका ने भी भेजा, अलका भी बहुत अच्छा काम कर रही है। देखिए अब मैं आपको इसमें बताऊंगा क्या होता है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। स्ट्रक्चर STRUCTURE, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम।
MICRO माइक्रो, SP माइक्रोस्पोरेंजियम, SPORANGIUM माइक्रोस्पोरेंजियम। अब स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, अब छोटी सी हम एक कहानी सुनेंगे, ठीक है, तब हमारी बात पूरी समझ में आएगी। छोटी सी एक कहानी सुनेंगे तो देखिए मैं आपको समझाता हूं कि स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब ये कह रहा है कि एंथर कैसे बना, एंथर का विकास कैसे हुआ। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम का मतलब होता है कि एंथर का विकास कैसे हुआ। तो देखिए सबसे पहले ये एक मेरी एपिडर्मिस है, ये मैंने एक एपिडर्मिस बना दी, ठीक है, ये मैंने एक एपिडर्मिस बना दी और इसके अंदर ये मैंने कई सारे क्या बना दिए, ये मैंने इसके अंदर कई सारी मेरिस्मेटिक सेल्स मैंने बना दी, ठीक है, कई सारी इसके अंदर मेरिस्मेटिक सेल्स भरी हुई हैं। अब ये क्या होता है, ये स्ट्रक्चर ये स्ट्रक्चर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है आगे चल के, ठीक है, ये स्ट्रक्चर आगे चल के कन्वर्ट किस में हो जाता है, स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी मेरिस्मेटिक सेल्स हमारी भरी हुई हैं, ठीक है, ये मैंने मेरिस्मेटिक सेल्स भर दी आपके लिए, देख लीजिए, ये इसमें पूरी में मेरिस्मेटिक सेल्स है, ठीक है। अब ये जो मेरिस्मेटिक सेल्स मेरी बनी हुई हैं, ये इन मेरिस्मेटिक सेल्स जो हैं ये कॉर्नर पर क्या होता है, ये मेरिस्मेटिक सेल्स कॉर्नर पे होती हैं और ये मेरिस्मेटिक सेल्स डिवाइड करके, ये मेरिस्मेटिक सेल्स डिवाइड करके क्या बन जाती हैं, आर्के स्पोरेंजिया सेल, ARCHARK SPORANGIA आर्के स्पोरेंजिया सेल बन जाती हैं। ये मेरिस्मेटिक सेल्स डिवाइड करके क्या बन जाती हैं, आर्के स्पोरेंजिया सेल बन जाती हैं। और ये एक हमने आर्के स्पोरेंजिया सेल बाहर निकाल ली, डिवाइड होके आर्के स्पोरेंजिया सेल बनी और ये हमने आर्के स्पोरेंजिया सेल हमने बाहर निकाल ली। और आर्के स्पोरेंजिया सेल बाहर निकालने के बाद ये आर्के स्पोरेंजिया सेल क्या बनाएगी, ये एक आर्के स्पोरेंजिया सेल बनाएगी प्राइमरी पैराइटल सेल, प्राइमरी पैराइटल सेल, और ये क्या एक बनाए और क्या बनेगा, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल, प्राइमरी लिख लो, प्राइमरी पैराइटल सेल। आर्के स्पोरेंजिया सेल क्या बनाएगी, दोबारा डिवाइड करके ये डिवाइड करेगी, DIVIDE डिवाइड करेगी और क्या बनाएगी, DIVIDE डिवाइड, डिवाइड करके क्या बनाएगी, प्राइमरी पैराइटल सेल। दोबारा बोल रहा हूं, लिखो प्राइमरी, अब लिखो पैराइटल, अब लिखो सेल, और क्या बनाएगी, लिखो प्राइमरी, अब लिखो स्पोरोजेनस, अब लिखो सेल, ठीक है। ये बनाएंगी जो प्राइमरी पैराइटल सेल है, ठीक है, ये प्राइमरी पैराइटल सेल से क्या बनेंगी, हमारी एंथर की वॉल लेयर बनेंगी। क्या बनेंगी, एंथर की वॉल लेयर बनेंगी। एंथर की वॉल लेयर कौन कौन सी बनेंगी, एक एपिडर्मिस, मैं लिख देता हूं, एंथर की वॉल लेयर बनेंगी, एंथर की मैं यही बता देता हूं, एंथर की वॉल लेयर कौन कौन सी बनेंगी, एपिडर्मिस बनेगी, एक मिडिल लेयर बनेगी, एक एंडोथीसियम बनेगी, एक टेपिटम बनेगी। प्राइमरी पैराइटल सेल क्या बनाएगी, ये एंथर की ये वॉल लेयर है, देखो ये जो है ना, ये पूरी एंथर की वॉल लेयर है और ये कनेक्टिव लिखा है ना, ये कनेक्टिव, ये इससे फिलामेंट जुड़ता है। ये जो फिलामेंट है ना, देख रहे हैं हम, ये फिलामेंट किससे जुड़ता है, इस कनेक्टिव से जुड़ता है। याद रखिए इस बात को, पूछ लेते हैं एग्जाम में, ठीक है, बिल्कुल मैं डीपली आपको लेके चल रहा हूं। और प्राइमरी पैराइटल सेल क्या बनाएगी, डिवाइड करके एंथर की वॉल लेयर बनाएगी, ठीक है। ये ट्रांसफर सेक्शन है, ये ट्रांसफर सेक्शन है, ये ऊपर की है एंथर की ये वॉल लेयर है, ये मैंने ऊपर की ये मैंने वॉल लेयर है, इसको मैंने बाहर निकाल लिया है, बाहर निकाल लिया और इसमें आपको दिखा रहा हूं प्राइमरी पैराइटल सेल क्या बनाएगी, एपिडर्मिस,
मिडिल लेयर, एंडोथीसियम और टेपिटम, ये बनाएगी। और प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स से क्या बनेगा? प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल से बनेगा MMC। माइक लिख लो, प्राइमरी पैराइटल सेल से क्या बनेगा? MMC। लिख देता हूं मैं MMC। MMC का मतलब होता है माइक्रोस्पोर। लिखो, MMC की फुल फॉर्म लिखिए, माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेगी। इस माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बनेंगे? माइक्रोस्पोर, MICROSPORE, इससे बनेंगे माइक्रोस्पोर। और माइक्रोस्पोर से क्या बनेंगे? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन, समझ गए? एंथर का विकास होता है इस तरह से, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा उसमें नोट डाउन करा देता हूं, थोड़ा सा मैं नोट डाउन करा देता हूं आपको। एनसीईआरटी से मैं कुछ थोड़ा सा नोट डाउन कराऊंगा। देख रहा हूं सब चल रहा है क्लियर या नहीं। गड़बड़ हो जाती है, कभी कभी हिल जाता है, पता चला सारी मेहनत बेकार हो जाए। चलो नोट करो फटाफट बच्चों, ठीक है। पॉज कर लीजिए आप, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा नोट डाउन करा देता हूं। नोट डाउन करते चलिएगा आप लोग, ठीक है। नोट डाउन करते चलिए स्टूडेंट्स। अब देखिए, आपके एनसीईआरटी से ही मैं आपको पॉइंट बताऊंगा, ठीक है। आपके एनसीईआरटी से ही पॉइंट है कि लेयर्स मैंने आपको बता दी, ठीक है। कौन कौन सी लेयर्स बनती है, एनसीईआरटी है मेरे हाथ में, ठीक है। एपिडर्मिस बताया था, एपिडर्मिस, मिडिल लेयर, एंडोथीसियम और टेपिटम मैंने आपको बताया था, ठीक है। और इनका काम मैंने आपको शायद अभी नहीं बताया, ठीक है। देखिए, ये एपिडर्मिस है, मिडिल लेयर, एंडोथीसियम और टेपिटम। ये जो 3 लेयर्स हैं, ये क्या करती हैं? ये 3 लेयर्स प्रोटेक्ट द एंथर। एंथर को ये प्रोटेक्ट करती हैं ताकि एंथर फट ना जाए, ठीक है। और ये जो टेपिटम है, ये टेपिटम क्या करती है? ये नॉरिशमेंट प्रोवाइड करती है पोलन ग्रेन को। टेपिटम पोलन ग्रेन को नॉरिशमेंट प्रोवाइड करती है। ये जो स्पोरोजेनस टिश्यू लिखा है, इस टेपिटम के अंदर लिखा है मैंने, ये टेपिटम लेयर बनी है, इसके अंदर एक लेयर और बनाई हुई है। टेपिटम बनी है बाहर, इसके अंदर एक लेयर और बनाई हुई है, उसको मैंने स्पोरोजेनस टिश्यू बोला है। इस स्पोरोजेनस टिश्यू को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। इस स्पोरोजेनस टिश्यू को नोट करते चलिए, इस स्पोरोजेनस टिश्यू को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं हम इसको, ठीक है। और इस माइक्रोस्पोर मदर सेल से ही आगे हमारा पोलन ग्रेन बनता है, ठीक है। तो टेपिटम क्या करती है? इस स्पोरोजेनस टिश्यू को नॉरिशमेंट प्रोवाइड करती है। नॉरिशमेंट प्रोवाइड इसलिए करती है ताकि इसको मैच्योर होना होता है, ठीक है। और आपकी एनसीईआरटी में कुछ नहीं लिखा है और कोई खास चीज नहीं लिखी है। एक चीज जरूर लिखी है आपकी एनसीईआरटी में, कैन यू थिंक ऑफ द टेपिटम सेल कुड बिकम बाइन्यूक्लिएटेड। तो देखिए, ये टेपिटम सेल है, ये क्या होती है? बाइन्यूक्लिएटेड होती है। बाई NUCLEATED, ये टेपिटम सेल बाइन्यूक्लिएटेड होती है। बाइन्यूक्लिएटेड इसलिए होती है क्योंकि ये जो है नॉरिशमेंट प्रोवाइड करती है स्पोरोजेनस टिश्यू को पोलन ग्रेन बनने के लिए नॉरिशमेंट प्रोवाइड करती है। तो जब पोलन ग्रेन खूब सारे बनेंगे तो उनको मैच्योर होने के लिए अधिक फूड की आवश्यकता होगी। तो वो अधिक फूड कौन प्रोवाइड करता है? टेपिटम प्रोवाइड करती है। तो एक न्यूक्लियस से पूर्ति नहीं होती,
तो 2 न्यूक्लियस हो जाते हैं, इसलिए बाई न्यूक्लिएट बोला। ये बाई न्यूक्लिएटेड भी नहीं होता, ये पॉलीन्यूक्लिएटेड भी होते हैं। ये बाई न्यूक्लिएटेड के अलावा टेपिटम पॉलीन्यूक्लिएटेड भी होती है, ठीक है। और आपकी एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं लिखा है, यही चीज लिखी है सिंपल, ठीक है। और तो कुछ भी नहीं है आपकी एनसीईआरटी में, कोई खास चीज नहीं है। अब वही है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मीन्स मैं आपको और बता देता हूं, और क्या होता है। माइक्रो MICRO माइक्रो, SPORO स्पोरो, GENESIS माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मीन्स होता है माइक्रोस्पोर का बनना। तो मैंने आपको बताया था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मीन्स होता है माइक्रोस्पोर का बनना। जब माइक्रोस्पोर बनते हैं पहले क्या बनेगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेगी। माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से क्या बनेगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसमें होगा मियोसिस, MEIOSIS, इसमें होगा मियोसिस। और क्या होगा, मियोसिस होने के बाद क्या होगा, इसमें क्या होगा, माइक्रोस्पोर कैसे बनेंगे आपके, हैप्लॉइड बनेंगे, हैप्लॉइड बनेंगे। और एक बार मियोसिस होने पर 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। एक बार मियोसिस होने पर 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, ठीक है। और जब एक बार मियोसिस होगी 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे, तो और वो 4 माइक्रोस्पोर कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे, ठीक है। और वो आपस में ज्वाइंट होंगे। तो इसलिए आपकी एनसीईआरटी में क्या लिखा है, माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या लिखा है, माइक्रोस्पोर टेट्राड, TETRADE। एनसीईआरटी पढ़ते रहना, बिल्कुल क्लियर होती चल रहे हैं पॉइंट आपकी, ठीक है। माइक्रोस्पोर टेट्राड क्यों बोला, क्योंकि और ये हैप्लॉइड होते हैं। माइक्रोस्पोर टेट्राड हैप्लॉइड होते हैं और ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि इनमें मियोसिस हुआ होता है, ये मियोसिस से बनते हैं बस। और आपके एनसीईआरटी में यही लिखा है, ठीक है। और तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अब हम पोलन ग्रेन्स के बारे में अब हम बात कर लेते हैं, ठीक है। पोलन ग्रेन्स के बारे में अब हम बात कर लेते हैं कि पोलन ग्रेन्स आपके क्या कहते हैं, ठीक है। पोलन ग्रेन्स के बारे में देख लेते हैं। ये लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूं। रात में आज तो 1 बज रहा है, आज 1 बजे मैं आपका वीडियो बना रहा हूं। रात में टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी, बहुत बिजी शेड्यूल है मेरा। बच्चे कहेंगे सर क्या पागल हो गए, रात को 1 बजे उठकर वीडियो बना रहे हैं? आपका लॉस ना हो इसीलिए मुझे चिंता हो जाती है कभी कभी, क्योंकि मुझे टॉपर चाहिए आप में से। हम पोलन ग्रेन के बारे में देख लेते हैं। POLLENGRAIN, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, मैंने बता दिया था कि पोलन ग्रेन कैसे बनते हैं। तो पोलन ग्रेन के बारे में मैं पहला पॉइंट मैं लिखता हूं, पानी पिलवा। पोलन ग्रेन के बारे में हम लिखते हैं, पोलन ग्रेन रेफर्स द POLLEN, पोलन ग्रेन refers REFFERS, pollen grain refers the male gametophyte, MALE, male gametophyte, GAMETO, gametophyte, PHYTE। pollen grain refers किसको करते हैं, मेल गैमेटोफाइट को, क्योंकि पोलन ग्रेन से ही पोलन ग्रेन बन गए। बनने के बाद कहाँ जाएंगे, फीमेल पार्ट पे जाएंगे, स्टिग्मा पर जाएंगे, ठीक है। फिर आगे की प्रोसेस शुरू होती है, आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसलिए पोलन ग्रेन रेफर्स टू द मेल गैमेटोफाइट।
फॉइड, ठीक है। ये कैसे होते हैं? येलोइस, YELLOWISH, ये येलोइस होते हैं। और येलोइस powdery होता है POWDERY, ये येलोइस पाउडर होता है, ठीक है। और कैसा होता है? स्पेरिकल होता है, SPHERICAL। पोलन ग्रेन येलोइश पाउडर होता है। यदि आप पोलन ग्रेन को हाथ में ले लोगे और ऐसे रगड़ दोगे तो वो आपको कैसा दिखाई देगा? बिल्कुल येलोइश पाउडर दिखाई देगा। और जनरली स्पेरिकल होते हैं पोलन ग्रेन, ठीक है। अब इट हैज prominent PROMINANT, it has prominent two layer TWO2LAYERS, टू लेयर्स, ठीक है। देखिए टू लेयर्स का मतलब होता है इट हैज प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट का मतलब होता है साफ साफ दिखाई देने वाली टू लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, साफ साफ दिखाई देने वाली टू लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। प्रोमिनेंट का मीन साफ साफ दिखाई देने वाली टू लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। आउटर लेयर इज कॉल्ड आउटर लेयर होती है, उसको क्या कहते हैं? एक्साइन, EXINE। आउटर लेयर को हम एक्साइन कहते हैं। और इनर लेयर में थोड़ी देर बाद मैं लूंगा, पहले आउटर लेयर के बारे में ही कर लेता हूँ। आउटर लेयर को हम एक्साइन कहते हैं। टू लेयर साफ साफ दिखाई देती है, कौन सी? पहली एक्साइन होती है, दूसरी इंटाइन होती है। पहले एक्साइन के बारे में पूरी बात कर रहा हूँ। तो इट इज मेड अप ऑफ स्पोरुलिन, SPOROPOLLENIN, स्पोरोपोलोनिन। ये आउटर लेयर किससे बनती है? स्पोरोपोलोनिन से बनती है। इट इज रेसिस्टेंस, इट इज RESISTANCE, it is resistance, high temperature TEMP, ये हाई टेम्परेचर और स्ट्रॉन्ग एसिड को भी सहन कर सकती है। स्ट्रॉन्ग एसिड, देखिए ये हमारा जो एक्साइन है वो स्पोरुलिन से बनी हुई होती है। और स्पोरुलिन को कोई एंजाइम भी डाइजेस्ट नहीं कर सकता। तो स्पोरुलिन एक तो हाई टेम्परेचर को सहन कर सकती है, दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड्स को भी सहन कर सकती है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं आपसे इनर वॉल लेयर की, INNER, इनर वॉल लेयर, LAYER। इनर वॉल लेयर की यदि मैं आपसे बात करता हूं, इनर वॉल लेयर इज कॉल्ड CALLED। इनर वॉल लेयर इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं हम? इंटाइन, INTINE। इनर वॉल लेयर को हम इंटाइन कहते हैं, ठीक है। ये कैसी होती है? इट इज थिन, ये कैसी होती है? ये पतली होती है। इट इज थिन, और कैसी और it is made up of cellulose, CELLULOSE, it is made up of cellulose। और किसकी बनी होती है? पैक्टिन की, PECTIN, और पैक्टिन की ये बनी हुई होती है, ठीक है। और द पोलन ग्रेन इज मैच्योर। अब देखिए जगह नहीं है, जल्दी नोट करो, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। मैं इसको मिटा रहा हूं। देखिए
अब द pollen grain, next point, the pollen grain, POLLEN, the pollen grain, तो pollen grain होता है it's mature, the pollen grain mature, 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 it contains CONTAIN, the pollen grain mature, it contains 2 cells, इसमें मैच्योर होने का 2 सेल्स होती हैं। कौन कौन सी सेल्स होती हैं? पहली होती है VEGETATIVE, वेजिटेटिव सेल्स होती है। दूसरी क्या होती है? इसमें जनरेटिव सेल्स होती है, GENERATIVE, जनरेटिव सेल्स होती है। ठीक है, तो वेजिटेटिव जो सेल होती है वो कैसी होती है? बड़ी होती है, बिग होती है वेजिटेटिव सेल। और क्या होता है? एबेंडेंट, हैज एबेंडेंट, ABUNDANT, हैज एबेंडेंट, रिजर्व, RESERVE, रिजर्व फूड मटेरियल, फूड, MATERIAL। पोलन ग्रेन मैच्योर होता है, तो मैच्योर होने के बाद उसमें 2 सेल्स होती हैं, वेजिटेटिव सेल्स, जनरेटिव सेल्स। वेजिटेटिव सेल्स बड़ी होती है और इसके अंदर फूड रिजर्व होता है। ठीक है, और ये इरेगुलर, और इसका जो न्यूक्लियस है वो IRREGULAR, इरेगुलर शेप न्यूक्लियस होता है इसका, NUCLEUS, इसका इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस होता है। अब हम बात करते हैं इसकी जनरेटिव सेल्स की। ठीक है, ये स्मॉल होती है, जनरेटिव सेल्स स्मॉल होती है और ये फ्लोटिंग करती है साइटोप्लाज्म में, FLOATING, फ्लोटिंग इन साइटोप्लाज्म, CYTO, साइटो, PLASM, साइटोप्लाज्म में ये फ्लोटिंग करती है और स्पिंडल शेप की होती है, SPINDLE SHAP, स्पिंडल शेप की होती है। ठीक है, और कैसी होती है? और इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, DENSE, डेंस, CYTO, साइटो, PLASM, डेंस साइटोप्लाज्म। डेंस साइटोप्लाज्म का मतलब होता है इसमें हमें अधिक मात्रा में प्रोटीन देखने के लिए मिलता है। और कुछ देख लेता हूँ एनसीईआरटी में और क्या छूट रहा है आपका। देखिए, यहां तक तो मैंने आपका पूरा कर दिया है। ठीक है, अब बाकी का मैं आपको थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा कल मैं आपको पूरा कर दूंगा। ठीक है, जल्दी पूरा कर दूंगा कल। ज्यादा से ज्यादा मैं एक लेक्चर 10 मिनट का लूंगा। 10 मिनट में थोड़ा सा पार्ट रह गया, उसको मैं पूरा कर दूंगा। 10 मिनट में थोड़ा सा पार्ट रह गया है। ये पार्ट ए है, ये पार्ट ए है। इसका पार्ट बी ज्यादा 10 से 15 मिनट का होगा, उसमें मैं इसको और पूरा कर दूंगा। थोड़ा सा ये तो यहाँ तक तो पूरा हो गया, पोलन ग्रेन यहाँ तक पूरा हो गया। थोड़ा सा कुछ एंजियोस्पर्म के बारे में हल्का सा बता दूंगा और थोड़ा सा कुछ आपको नीचे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं इसमें, सीवियर एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, इसके बारे में और हल्का सा बता दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको समझ में आया होगा और बहुत इजी वे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, सभी मेरी रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से कि सभी बच्चे मेरे को नोट्स दिखाएंगे, व्हाट्सएप पर फोटो खींचेंगे, फोटो खींच के मेरे को व्हाट्सएप करेंगे। मैं देखना चाहता हूं, नहीं तो मेरा फिर मनोबल टूट जाएगा। मैं आपको बहुत मन से बता रहा हूं स्टूडेंट्स, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है मेरी ये। ठीक है, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।